से 81 साल पहले दुनिया ने एक ऐसी तबाही देखी जिसकी याद से आज भी लोगों को झंझोर कर रख देती है। कुछ सेकंड में पूरे शहर खामोश हो गया, लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। आज भी जब परमाणु हथियारों की बात होती है तो सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी का नाम याद आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था और आज संसद में इसे क्यों याद किया गया? आइए आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। इसके सिर्फ 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नाम का दूसरा बम गिराया गया था। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिका चाहता था कि जापान बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन इन दो हमलों की कीमत आम लोगों ने चुकाई। हजारों लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। लेकिन जब लाखों लोग रेडिएशन के असर से सालों तक बीमार हो गए, कई बच्चों का जन्म गंभीर बीमारियों के साथ हुआ और कई परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। यही वजह है कि आज भी इन दोनों घटनाओं को दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी में गिना जाता है। आज भी लोकसभा में हिरोशिमा और नागासाकी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह हमला पूरी मानवता के लिए एक दर्दनाक सबक है। उन्होंने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने अपनी जान गंवाई और दुनिया से अपील की कि ऐसे किसी भी सामूहिक विनाश वाले हथियारों से मानवता को बचाना बेहद जरूरी है। श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय भारत आजाद नहीं था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम 1945 में गिराए गए थे, जबकि भारत को आजादी 1947 में मिला था। लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था, इसलिए उस घटना का तब की भारतीय संसद से कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन आज इतने साल बाद भी भारत उस त्रासदी को याद करता है ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। शांति, बातचीत और इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत होती है।